हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। सो आज था सैटरडे एंड वीकेंड्स को मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह का टाइम ऑनेस्टली मेरे लिए बेस्ट होता है, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने इंग्लिश वोकैबुलरी उठाई, फ़ोन को साइड में रखा और डायरेक्ट बुक से पढ़ा। मुझे लगता है सुबह सुबह फ़ोन देखना पूरा वाइब बिगाड़ देता है, इसलिए अवॉइड करता हूँ। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सुबह के टाइम पढ़ते हैं तो फ़ोन को अवॉइड करिए, लैपटॉप को अवॉइड करिए, डायरेक्ट बुक से पढ़िए। डेली मैं वो कैब 100-200 के आसपास कर लेता हूँ एंड जो पिछले दिन करी होती है 100-200 उनको भी रिवाइज़ करता हूँ। बार बार देखने से वो नेचुरली याद हो जाती है। और हाँ, आप लोग जो कमेंट में पूछते हो कि याद कैसे करते हैं, कि आपको इतनी जल्दी याद कैसे हो जाता है, तो मेरी साइड से एक सिंपल सजेशन है, सुबह पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ और बार बार रिवाइज़ करो। वो एक दिन की पढ़ाई नहीं चलती, कंसिस्टेंसी चाहिए। देन फिर मैंने उसके बाद मैथ्स उठाया। टॉपिक था आज प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले राकेश सर का एक वीडियो देखा, उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी क्लियर होता है। फिर वही टॉपिक के कुछ मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए अपने बुक से। एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आए, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक काफ़ी दिन बाद या फिर कोई नया टॉपिक उठाते हैं तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख लिया, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ये बनेगा नहीं। लेकिन मैं आपको सिंपली एक मैथ्स में तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन जो होते हैं उनके 8 से 10 टाइप ही होते हैं, उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते। बट जब हम क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड हमें लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो क्या होता है, वो क्वेश्चन को बनाया है इस तरीके से, फ्रेम किया जाता है कि वो देखने से ही हार्ड लगे। उसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ बनाई होती है। स्पेशली अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो उसका सोल्यूशन यही है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, हर टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि स्टेप 1 कैसे निकालना है, स्टेप 2 कैसे करना है। एंड ऑनेस्टली मैथ्स में लगता है टाइम, बट जब फ्लो बन जाता है ना, तो मज़ा भी आता है। देन लास्ट में मैंने जीएस की रिवीजन करी। जो नोट्स मैंने बनाए थे वही डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता हूँ। जीएस का सिलेबस भी वास्ट है। एंड फिर मैंने केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दी थी एंड दोनों को अच्छे से मैंने जो नोट्स बना रखे थे उनको रिवाइज़ किया एंड देन फिर उसके क्वेश्चंस लगाए। तो जीएस के लिए आपके लिए ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसे आप इंग्लिश ही करते हो, अगर आप सुबह सुबह आपका सेशन है पढ़ने का, तो आप इधर जीएस से स्टार्ट कर दो, आप इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने तो अपना टाइम टेबल इस ऐसे ही डिवाइड कर रखा है कि सुबह इंग्लिश या जीएस, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग। एंड आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रखा और मुझे लगता है कि ऐसे स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। सो आप लोग भी अपना कमेंट में रूटीन शेयर कर सकते हो कि क्या आप सुबह पढ़ते हो और क्या क्या टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।